हेलो एवरीवन। इससे पहले कि हम लोग क्लास में हम देखा था कि अपना जो सेट क्या होता है, सेट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और जो हम लोग की लास्ट क्लास छूटी थी वो कहाँ से थी, हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में थी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे और सबसेट देखेंगे, पावर सेट देखेंगे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, फिर आता है हमारे पास फाइनाइट सेट, फिर आता है इनफाइनाइट सेट और आता है सिंगलटन सेट। तो एम्प्टी सेट क्या बोलता है, एम्प्टी सेट का हम एक दूसरा नाम भी होता है जो होता है हमारे पास नल सेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। तो ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कुछ भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर कोई सेट अपने अंदर कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है तो वो सेट कैसा होता है, हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। फिर हमारे पास आता है फाइनाइट सेट, नाम से ही पता लग रहा है फाइनाइट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है, जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब कि जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये सेट क्या हो गया, हमारे पास अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम और दूसरे तरीके से बोले तो जिसको काउंट नहीं कर सकते, ये सेट हमारे पास कैसा है, इनफाइनाइट सेट। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल का मतलब क्या होता है कि अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, अ सेट कंटेन्स, अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, मतलब कि अगर कोई सेट अपने अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो होता है हमारे पास सिंगलटन सेट। अगर कोई भी सेट है वो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो खाली है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और कोई सेट फाइनाइट है, मतलब उसके अंदर फाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम, इसके तीन नाम होते हैं, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एक हमने टेबल आपको समराइज करके पूरा बना दिया है, सारा एक जगह पे लिख दिया है, उसको कैसे रिप्रेजेंट है कि एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट और सबका एग्जाम्पल, और वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ कंबाइन कर दिया। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एम्प्टी सेट, जैसे हमने बताया था एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी होता है और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो मतलब कंटेन्स नो एलिमेंट, मतलब अपने अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई और या फिर सिंगल खाली ब्रैकेट। अगर आपने कहीं देखा होगा कि ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट है। और अगर इसी में हमने क्या किया, खाली ब्रैकेट है और इसके अंदर मैंने फाई रख दिया, तब ये एम्प्टी नहीं होता है, तब इसका एक नाम हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेट के अंदर एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या बोलता है कि कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, केवल और केवल एक एलिमेंट कंटेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इसमें एक सेट है और उसके अंदर एक एलिमेंट है 7, तो केवल और केवल एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो ये सेट कैसा हो गया, हमारे पास सिंगलटन सेट हो गया। फिर आता है हमारे पास फाइनाइट सेट, नाम से ये पता लग रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकते हो ना, तो एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, तो वो सेट कैसा होता है, हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट कैसा हो गया, हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, तो हम काउंट नहीं कर सकते हो, जिसकी गिनती चलती चली जाए। तो क्या है, एलिमेंट्स आर एंडलेस होते हैं, जैसे 1 2 3 है, इसके आगे डॉट 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 लगा, पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे कहते नहीं कि एक यूनिवर्स है, जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग अर्थ में है और एक यूनिवर्स ऊपर होती है, तो यूनिवर्स में क्या होता है कि सब कुछ होता है ना, पूरा अर्थ होता है और हमारे पास उसमें सन होता है, मून होता है। वैसे ही यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जैसे हम नेचुरल नंबर भी पढ़ रहे हैं, इंटीजर भी पढ़ रहे हैं, रैशनल भी पढ़ रहे हैं, इरेशनल भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारा कोई ना कोई सेट अपने अंदर सबसे बड़ा सेट जो होगा वो कंटेन कर रहा होगा, तो वो कौन सेट होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में ही नेचुरल, इंटीजर, ये सारे सेट आ जाते हैं।
वैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट, जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल में आते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू, कैपिटल यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारे पास सबसेट। अभी हम लोग नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग सबसेट देखेंगे पूरा अच्छे से। तो अभी क्या कह रहा है, सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी। मतलब कि अगर हमने दो सेट आपको दिए हैं, सबसेट है ना, सेट का सबसेट, इसका मतलब हमको दो सेट तो चाहिए होंगे। तो एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। तो सारे एलिमेंट ए के अगर वो बी में चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी बड़ा सेट होगा और ए छोटा होगा। बी को हम क्या बोलते हैं, बी को हम सुपर सेट भी बोलते हैं, को हम सुपर सेट बोलते हैं, और ए को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बी हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा सेट है, और जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या कहता है कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की कॉपी होनी चाहिए, हूबहू एलिमेंट होने चाहिए, तो वो क्या होता है हमारे पास इक्वल सेट। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, मतलब कि अभी मैं आपको अपकमिंग स्लाइड में बताऊंगी कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इक्वल में क्या होता है कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब हूबहू कॉपी होनी चाहिए, मतलब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे मैं बता ही देती हूँ, जैसे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू है 1 2 3 है, और हमने b इज इक्वल टू क्या कहा, a b c है। देखिए अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट है और इसमें भी देखेंगे हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो वही कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास सेम होना चाहिए। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। अब यहाँ पे ये एन ऑफ ए और एन ऑफ बी एक नया चीज है, तो इसको हम लोग अपनी अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा एक समराइज था कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है, यहाँ एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ा, हम लोगों ने फाइनाइट पढ़ा, इनफाइनाइट पढ़ा, इक्वल पढ़ा, इक्विवेलेंट पढ़ा, तो उसमें हम लोग को ये सारे एग्जाम्पल है, उसके बिहाफ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा सेट क्या फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए वन बाय वन उठाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर पे, और जो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की एंट्रीज है वो कहाँ से आनी चाहिए, रियल नंबर से आनी चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सारा नंबर सिस्टम देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल, रियल, और इनफैक्ट हम लोगों ने उसमें कॉम्प्लेक्स भी देखा था, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जो उसका स्क्वायर करे तो वो क्या है हमारे पास, -2 है। ठीक है, चलिए रियल नंबर में कोई भी आप नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करो तो कभी क्या आपको नेगेटिव मिलेगा, कभी भी रियल नंबर में हमको नेगेटिव नहीं मिलता है किसी नंबर का भी। आप जैसे आपने क्या 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और इनफैक्ट आप -1 का स्क्वायर करोगे, जैसे आपने -1 का स्क्वायर किया तो आपको 1 दिया, आपने क्या किया √2 का स्क्वायर किया तो आपको 2 मिला, आपने क्या किया -√2 का स्क्वायर किया तब भी आपको प्लस का 2 मिला। तो आप रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं ला सकते कि जिसका स्क्वायर करने पे आपको -2 मिले। तो ये सेट कैसा हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, एम्प्टी सेट को और हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप सिंपल सिंगल सा एक फाई बना दो, वो भी क्या होता है हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए इससे पहले वाली क्लास में हम लोग ने बताया, हमने बताया था ना आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो स्टार्ट होता है 1 से और जो हमारे पास इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की एंट्री है वो 5 और 6 की होनी चाहिए। जैसे हमने नंबर सिस्टम बनाया, ये x है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, तो x जो है वो 5 और 6 होना चाहिए, है ना। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है, ये वाला भी सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, एम्प्टी सेट, या फिर सिंपल 5 लिख देंगे। अब एक एलिमेंट आया हमारे पास, सिंपल से लिखा हुआ है, एक सिंगल ब्रैकेट में 5 लिखा है। इससे पहले वाली
जब हम लोगों ने स्लाइड देखी थी तो उसमें ये देखा था ना, सिंगलटन सेट में क्या होता है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट होता है और इसको सिंपल सा हम एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है 5, मतलब सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो वो कैसा सेट होता है हमारे पास? सिंगलटन सेट होता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड उसका x का स्क्वायर करने पे हमको 9 मिले। चलिए हम लोग कोई नंबर उठाते हैं जिसका स्क्वायर करने पे हमको 9 मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब आप ये बताइए किसका स्क्वायर करने पे हमको 9 मिलता है? अगर हम 1 का स्क्वायर करते तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करने पे हमको 9 मिलता है। तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करने पे 9। अब हमको -3 का भी स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करने पे भी 9। पर यहाँ पे x की एंट्री क्या है? x की एंट्री है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो -3 नहीं आता है ना, कल क्या आता है हमारे पास? 3 आता है। तो मतलब -3 आएगा नहीं, केवल एक एलिमेंट आएगा 3। तो वो जैसे इसको हमने ऐसे क्या किया, समराइज वे में केवल 3 लिख दिया। -3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि -3 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जब केवल सिंगल एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास? सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर उठाना है जो कि हमारे पास 100 से छोटा हो। तो इसका मतलब इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से होगा। 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये 98 तक जाएगा क्योंकि लेस देन 100 कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 100 नहीं कह रहा है, केवल लेस देन 100 कह रहा है। तो 2 से लेकर के 98 तक जाएगा। अब ये बताइए कि ये जो सेट है ये एम्प्टी तो है नहीं क्योंकि इसमें एलिमेंट आ रहा है। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंगलटन। सिंगलटन भी नहीं है क्योंकि सिंगलटन में क्या कहता है कि केवल एक एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, तो ये सिंगलटन भी नहीं है। अब ये क्या है हमारे पास? तीसरा टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फाइनाइट सेट। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट तो है नहीं क्योंकि एंडलेस नहीं है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। 2 से शुरू हो रहा है, 98 तक जा रहा है, तो ये सेट कैसा हो गया हमारे पास? फाइनाइट सेट हो गया। इसकी जो फॉर्म होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी और ये सेट कैसा होगा हमारे पास? फाइनाइट। ठीक है। अब कह रहा है कि सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। सेट ऑफ सोल्जर्स है इसमें इंडियन आर्मी में, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पॉपुलेशन, अपने जो इंडिया की पॉपुलेशन है या फिर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो हर बार हम लोग के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है तो उसमें एक नंबर निकल के आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट लोग यहाँ पे लाई करते हो, तो वो भी एक नंबर निकल के आता है। तो जो एक नंबर निकल के आता है या सेट ऑफ सोल्जर्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट कैसा होता है हमारे पास? फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब देखिए प्लेन क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए पूरा है, ठीक है, तो ये केवल इतना आपको दिख रहा है, ये इसकी इधर भी बाउंड्री और जा सकती थी, ये और नीचे भी हो सकता था, थोड़ा और ऊपर भी हो सकता था। अब इसमें हम कितने सारे पॉइंट बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट इसमें हम बना सकते हैं। एक एक छोटा छोटा करके भी पॉइंट बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 0 से लेकर के 1, ठीक है। x ये 0 है, यहाँ पे 1 है। अब कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब नंबर को कंटेन करेगा, वो कौन होगा हमारे पास? रियल नंबर होगा। अब 0, हमने ये तो पता है ना कि 2 इरेशनल या 2 रैशनल के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल, और मतलब 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मैंने रैशनल इरेशनल लाई करते हैं। तो ये 2 नंबर है 0 और 1। आप थोड़ा सा भी इधर मूव करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए 0.1, फिर थोड़ा सा आपने स्विच किया तो यहाँ क्या मिल गया? 0.01, फिर थोड़ा सा बढ़े तो 0.001 मिल गया। फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे कितने सारे नंबर लाई करेंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे बिटवीन 0 एंड 1 में। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री भी कहाँ से हो रही है हमारे पास? रियल नंबर से। अगर यही एंट्री हमारे पास नेचुरल नंबर से हो जाती और पूछता कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो वो एम्प्टी हो जाता, मतलब उसको हम, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं लाई करता। पर यहाँ पे एंट्री कहाँ से हो रही है? रियल नंबर से हो रही है। और पूछ रहा है कि x जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है, तो ये सेट कैसा होगा? तो ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा? फाइनाइट। आई होप आपको जितना टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ाया
और उसके एग्जाम्पल बताए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है। अब आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर। देखिए, अभी आपको इससे पहले वाले में हम लोग देख के आए थे कि ये लिखा हुआ था ना, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। तो ये जो एन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं, मतलब कार्डिनलिटी बोलते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जितने होते हैं। जैसे इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ इनफाइनाइट सेट, यहाँ लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट फाइनाइट होगा उसी की हम कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं, और जो सेट हमारे पास इनफाइनाइट होता है उसकी कार्डिनलिटी हम लोग बीएससी में अलफ नॉट वगैरह होता है वहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर अभी जो आपको 11th और 12th में पढ़ना है वो किसका पढ़ना है हमको, फाइनाइट सेट का। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में आ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सेट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं एन और यहाँ पे ए या फिर एन ऑफ बी। अब जो सेट पे डिपेंड करता है, ये सेट का नाम है ए और बी। अब हमने आपको दिया सेट सी विच इज इक्वल टू, मैंने कहा ए बी सी है, तो आप यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी बताओगे, तो एन ऑफ सी कर देंगे। यहाँ पे सेट का नाम सी है तो यहाँ सेट का नाम सी कर देंगे, तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी एन ऑफ सी विच इज इक्वल टू 3। तो ये कार्डिनल नंबर हम लोग ने किसका पढ़ा है, फाइनाइट सेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने आपको बताया था ना इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट क्या होते हैं। तो इससे पहले वाली वे हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले वाले में इक्वल सेट में देखा था कि एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब हूबहू कॉपी होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट में क्या देखा था, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेशन तो अच्छे समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इक्विवेलेंट सेट क्या कहा, आपको कहा ए इक्वल टू है 1 और बी इक्वल टू है ए बी। ठीक है, अब इक्वल सेट में मैंने एग्जांपल दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी विच इज इक्वल टू मैंने दिया 2 1। देखिए, इक्विवेलेंट में क्या होता है कि हमारे पास कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे आपने एन ऑफ ए निकाला तो वो कितना आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। और यहाँ देखोगे तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इक्वल सेट में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, और एलिमेंट कैसे होने चाहिए, हूबहू कॉपी होने चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सेट में देखा था कि जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है ना, ऑर्डर डजेंट मैटर। और एक देखा था कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होती सेट। तो आप इसको देखोगे तो 1 2 3, आप इसको ऑर्डर चेंज कर दोगे तो 3 1। तो ये हमारे पास कैसा सेट है, इक्वल सेट है, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास दोनों में सेम है। और ये कैसे है हमारे पास, इसको हम इक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि ए में नंबर आ रहा है और बी में क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फाबेट फॉर्म आ रहा है। तो ये सेट कैसा होगा, ये सेट इक्विवेलेंट होगा, और ये सेट कैसा होगा, इक्वल सेट होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट में हम कार्डिनलिटी देखते हैं, और इक्वल सेट में क्या कर देखते हैं, उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो दोनों हमारे पास सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो हमारे पास इक्वल सेट हो सकता है, और जो इक्वल सेट होगा वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, इक्विवेलेंट सेट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ना होता है हमारे पास इक्विवेलेंट होता
हमारे पास एक रिजल्ट था कि इक्वल सेट हमारे पास इक्विवेलेंट होता है, पर जो इक्विवेलेंट होता है वो हमारे पास इक्वल सेट नहीं होता। ठीक है, क्या पढ़ना है नेक्स्ट? यही एग्जांपल है कि जैसे a इज इक्वल टू है 1 2 5 6 है, b इज इक्वल टू 5 6 2 1 है, तो ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये सेट हमारे पास इक्वल सेट हो जाएगा, है ना? और ये इक्विवेलेंट भी फॉर्म करेगा क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो इक्वल सेट भी हो जाएगा और ये हमारे पास कैसा होगा? इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएगा। फिर ये कैसा है? ए ये हमारे पास इक्वल नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर के एलिमेंट दोनों अलग अलग है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? केवल और केवल इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट नहीं होगा क्योंकि अंदर के एलिमेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जैसे सेट, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। कह रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। अब इसमें हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल, इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें हम लोग को इसमें देखनी है। कह रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, हमको नेचुरल नंबर उठाना है। वो नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए किससे? बाय 5 से। देखिए, इवन नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक 10 आ जाएगा, है ना, और एक हमारे पास 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये सारे नंबर कैसे हैं? हमारे पास डिविजिबल हो रहे हैं ना 5 से, तो ये सेट हमारे पास एम्प्टी तो होगा नहीं क्योंकि इसको एक एलिमेंट मिल रहा है, और ये कैसा हो जाएगा? हमारे पास इनफाइनाइट सेट। फिर कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, नंबर कैसा है? हमारे पास इवन है, और दूसरा क्या कह रहा है कि हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और हमारे पास उसका एक और फैक्टर मिल जाए, है ना, जो 1 से हो और एक खुद से हो, तो वो कैसे होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर उठाने, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है, और केवल एक यही हमारे पास, बाकी हमारे पास क्या है? 3 है, 5 है, सारे हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। पर हमको क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर उठाने हैं, मतलब केवल और केवल इवन और प्राइम होना चाहिए। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है, सेट कैसा हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, अब कह रहा है कि x है सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 है, एंड x कैसा है? हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि कोई एक रैशनल उठाओ जिसका स्क्वायर करें और उसके साथ -2 करें, तो वो हमको क्या दे दे? 0 दे दे। चलिए, रैशनल नंबर भी कोई भी आप उठा लो जिसका स्क्वायर करो और फिर उसके बाद -2 कर दो तो हमको 0 दे दे। आप ये भी कह सकते हो कि √2 उठा लो, √2 स्क्वायर करेंगे 2 -2, को पता है ना कि जो √2 होता है वो इरेशनल नंबर होता है, √2 रैशनल नहीं होता है। सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर पॉसिबल नहीं है कि जिसका स्क्वायर करें फिर उसके बाद उसको हम -2 करें और फिर इक्वल कर दे तो 0 आ जाए। ठीक है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? हमारे पास एम्प्टी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसेट शुरू करेंगे। अभी के लिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेट सारा कंप्लीट कर लिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं जिसमें हम लोग सबसेट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जितने हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ लिया उतना आप रिवीजन कर। चलिए, ठीक है।